हाँ बच्चों, आज हम लोग क्रमचय संचय की दूसरी एक्सरसाइज 7B पढ़ेंगे, जिसका पहला सवाल है 100 एवं 1000 के बीच 2, 3, 0, 4, 8, 9 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमने क्रमचय संचय में क्रमचय का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहाँ पर कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और 100 और 1000 के बीच की संख्याओं में कितने अंक होंगे? 6 अंक होंगे। तो हम कहेंगे क्योंकि 100 एवं 1000 के बीच की संख्याओं में अंक बराबर 3। 100 और 1000 के बीच की संख्याओं में 3 अंक होते हैं। हमारे पास 6 अंक हैं। 6 अंकों में से 3 अंक लेकर के कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? तो हम कहेंगे 6p3। हमने 6 में से कोई 3 अंक लिए तो हमें कितने क्रमचय मिलेंगे? 6p3। लेकिन इन क्रमचयों में ऐसे क्रमचय भी शामिल होंगे जिनके प्रारंभ में 0 होगा। जैसे मान लीजिए हमें कोई अंक मिला 0, 2, 3। अब जब ये 0, 2, 3 है तो अंक तो 3 हैं इन 6 में से, लेकिन जब 0 प्रारंभ में आ गया है तो 2 ही अंक माने जाएंगे। तो ये संख्या 100 और 1000 के बीच में नहीं होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके प्रारंभ में 0 होगा? तो अगर हम अशून्य अंक देखेंगे तो कितने हैं? 5। 5 में से कोई 2 अंक लेकर के संख्या बनाई जाए और उसके पहले 0 लगा दें तो वो संख्याएं हमें पता चल जाएंगी। इसका मतलब 5 में से 2 अंकों की जो संख्याएं होंगी वो 0 से प्रारंभ मानी जा सकती हैं। तो ये संख्याएं हमें घटानी है तो लिखेंगे -5p2। अब 6p3 का मान होता है 6 × 5 × 4 माइनस, ये जानते हैं कि ये यहाँ 3 लिखा है तो 6 को 3 बार घटते क्रम में लिखना है। अब यहाँ 2 लिखा है तो 5 को 2 बार लिखना है। 5 × 4, इनका गुणा कर देंगे 120 - 20, तो कुल संख्या कितनी हुई? 100। तो इसलिए कुल संख्याएं बराबर, ये आंसर होगा 100 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब ये 6p3 - 5p2 किया हमने। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या हो सकता था? अथवा करके हम दूसरे मेथड से इनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कितने अंक हैं? 3। ये 3 अंक, हमने 3 बॉक्स बना लिए। अब प्रारंभ में यहाँ पर स्टार्टिंग में हम 0 को नहीं भर सकते हैं, तो हम इन 5 अंकों में से कोई एक अंक भरेंगे। तो पहला स्थान भरने के तरीके हुए 5। अब जब हम एक अंक भर देंगे तो इसके बाद हम 0 को भी भर सकते हैं, तो हमारा फिर 5 अंक हमें मिल जाएंगे। तो दूसरा स्थान भरने के भी तरीके होंगे 5 और तीसरा स्थान भरने के तरीके बचेंगे 4। तो ये हो जाएगा 100। तो कुल संख्या हम स्थान भरकर भी निकाल सकते हैं। तो कुल संख्याएं कितनी बनेगी? 100। या तो 6p3 - 5p2 करें, या पहला स्थान भरने के तरीके 5, दूसरा स्थान भरने के तरीके 5, तीसरा स्थान भरने के तरीके 4। इनका गुणा करेंगे तो 100 आंसर होगा। तो 100 और 1000 के बीच में 100 संख्याएं हमें। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 और 5 से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनेंगी? तो देखो हमारे पास कुल अंक हैं 5, हमें कितने लेने हैं? 3। तो सीधा मेथड है 5p3। तो हम लिखेंगे 3 अंकों की कुल संख्याएं, 3 अंकों की कुल संख्याएं
बराबर 5p3, 4 बार घटते वो 3 बार घटते क्रम में लिख दें, 5 4 3, कितनी हो गई 60। तो 3 अंकों की कुल संख्याएं 60 हो गई। अथवा हम क्या कर सकते थे, 3 अंकों के लिए हमने यहाँ 3 खाने बना दिए। पहला स्थान भरने के तरीके होंगे 5, दूसरा स्थान भरने के तरीके 4, जब 2 स्थान भर जाएंगे तो तीसरा भरने के तरीके 3, तो ये 60 हो गई। तो 3 अंकों की कुल संख्याएं बराबर हो गई 60। तो चाहे हम ये बॉक्स वाला मेथड लगाएं, चाहे NPR वाला मेथड लगाएं, दोनों से आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन हमें केवल समझना है कि ये मेथड किस तरीके से लगाया जाए, ये मेथड किस तरीके से। अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। हमें नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, संख्याओं में केवल 1 अंक हो, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिखेंगे 9p1 = 9। 9p1 9 होगा, या हम ये कह सकते हैं 1 अंक वाली 9 संख्याएं हैं, तो 9 ही संख्याएं तो हमें प्राप्त होंगी। तो 9p1 उस NPR से भी इसका मान 9 आएगा। सेकेंड नंबर पे कह रहा है संख्याओं में केवल 2 अंक हों, तो सेकेंड नंबर में ऑप्शन होगा 9p2। तो हम 9 × 8 = 72। 9p2 का मान होगा 72। तीसरा है संख्याओं में केवल 4 अंक हों, तो इसका मतलब हमें 9 में से कितने अंक लेने हैं, 4। तो थर्ड का आंसर होगा 9p4। 9 × 8 × 7 × 6। 9 8 72, 72 और 6 का गुणा, या 72 और 7 का गुणा कर दें, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50 × 6। 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 3024। 9p4। अब देखिए फोर्थ वाला है संख्याओं में केवल 8 अंक हों, तो 9p8। इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल 9 का मान गुणा करके निकाल सकते हैं। 9 8 7 6 इसी तरीके से करना है, ये गुणा स्वयं करेंगे। और पांचवा है, यहाँ हम लिखे दे रहे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब चूँकि देखो 9 8 7 6 इनका हम गुणा कर चुके थे, कितना आ रहा है 3024 गुणे। अब यहाँ गुणा अगर हम करेंगे, 5 चौकू 20, 60 दूना 120, और गुणा कर दिया जाए तो ये आएगा 0, 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 4 28, 12 तियाँ 36, 3,62,880। 0 आ गया, 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 4 28, तो 28 हो जाएगा, 12 तियाँ 36। अब पांचवा पार्ट कह रहा है संख्याएं 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली हों। तो 2 अंकों वाली संख्याएं मतलब 9p2 प्लस 3 अंकों वाली तो 9p3। इनके मान जोड़ देंगे तो 9 × 8 प्लस 9 × 8 × 7, ये हो गया 72 प्लस 72 में 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 72 जोड़ देंगे तो ये कुल संख्याएं हो गई 576। तो इस प्रश्न में 5 पार्ट दिए गए, बड़े सरल हैं कि भाई 1 अंक वाली कितनी संख्याएं बनेंगी, तो 1 अंक वाली 9 बनेंगी।
2 अंक वाली कितनी बनेगी? तो 9p2 9 8 72। 4 अंक वाली कितनी बनेगी? 9p4 9 8 7 6 गुणा कर देंगे 3024। 8 अंक वाली कितनी बनेगी? तो 9p8 फैक्टोरियल 8 होगा, या हमने यहाँ लिख दिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितनी बार घटते क्रम में गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 1 को लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहे छोड़ दें। इनका गुणा करेंगे तो इतनी संख्याएं होंगी। अब 2 अंकों और 3 अंकों वाली संख्याओं का योग करना है, तो 9p2 निकाला, 9p3 निकाला, दोनों को जोड़ दिया। तो इस तरीके से बहुत आसान प्रश्न है, बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। देखो, जब भी दिए गए अंकों में 0 शामिल हो जाता है तो हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई हो जाती। अगर यहाँ पर 0 के बजाय कोई अन्य अंक दिया होता तो अंक होते 3 और 3 6 में से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो 6p4 आंसर हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर आंसर क्या होगा? 0 की वजह से अभी 0 वाला सवाल एक लगवाया जा चुका है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 6 अंक हैं, 6 में से हमें 4 लेने हैं, तो 6p4 लिखेंगे। लेकिन एक 6p4 में वो संख्याएं भी होंगी जिनकी स्टार्टिंग में 0 होगा। तो स्टार्टिंग में 0 वाली संख्याएं पता करने के लिए हम ये 5 अशून्य अंक लेंगे। इनमें से 3 अंकों की जो संख्याएं बनेंगी उनके पहले 0 रख दिया जाए तो वो 4 अंकों की होगी, लेकिन स्टार्टिंग में 0 होगा। तो कुल संख्याएं हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे, इसलिए 4 अंकों की कुल संख्याएं, 4 अंकों की कुल संख्याएं बराबर 6p4 माइनस 5p3। मतलब ये 5 अशून्य अंक हैं, इनमें से कोई 3 अंक हमने लिए, मान लीजिए हमने लिए 2 3 4, इनके पहले 0 रख दिया। तो हम 0 छोड़ करके ये विन्यास ज्ञात कर सकते हैं इन अशून्य अंकों का। तो अशून्य अंक 5 हैं, उनमें से 3 अंक कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं? 5p3। और कुल अंक 6 हैं, उनमें से 4 किस तरीके से लिए जा सकते हैं? 6p4। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वही 4 अंकों की संख्याएं होंगी, क्योंकि 6p4 में ऐसी संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? 6 × 5 × 4 × 3 माइनस 5 × 4 × 3। इनका गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 चौकू 120 तिया 360 माइनस 5 चौकू 20 तिया 60। तो कुल संख्याएं बनेंगी 60। ये अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए, इन अंकों में शून्य नहीं है, तो हम इनमें 5 में से कोई 3 अंक लेकर के संख्याएं बना लेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए 3 अंकों की संख्याएं बराबर क्या लिखेंगे? 5p3 5 गुणा 4 गुणा 3 कितनी बनेगी? 60। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर कहीं पुनरावृत्ति होती है तो हमें प्रश्न में दिया होगा कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। यहाँ जो भी प्रश्न अभी हम हल कर रहे थे उनमें अंकों की पुनरावृत्ति, प्रश्न देखिए उसी तरीके का है, लेकिन क्या अंतर है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तब हम NPR से हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो हम उस तरीके से प्रश्न को हल ना करके हम जो 3 अंक दिए गए उन 3 के बॉक्स बना लें, पहला दूसरा तीसरा। तो अब यहाँ पर जब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 5 में से कोई 1 अंक यहाँ रख सकते हैं। तो इस स्थान को भरने के विकल्प हमारे हैं 5। अब देखो, ये हमने स्थान भर लिया, उसके बाद फिर जब चूँकि अंक रिपीट हो रहे हैं तो दूसरा स्थान हम फिर से 5 प्रकार से भर सकते हैं।
जैसे हम लिख दें 1 1 1, हम लिख दें 2 2 2, तो 5 में से कोई एक अंक लिया जा सकता है, तो 5 यहाँ भी प्रकार होंगे। ऐसे जब पुनरावृत्ति हो रही है तो 5 प्रकार यहाँ होंगे। तो इसलिए 3 अंकों की कुल संख्याएं बनेगी 5 गुणा 5 गुणा 5, कितनी हो जाएगी 125। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तब ये संख्या होगी 125, पुनरावृत्ति नहीं होगी तो 60 होगी। पिछले प्रश्न में अभी अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाएं। अब कोई भी संख्या सम संख्या यदि है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 4 6, तो जब इकाई पर 6 आएगा तो ये सम होगी, अगर हम कहें 2 आएगा तो ये सम होगी। यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, हम यहाँ पर 3 4 4 को नहीं ले सकते। जैसे हम ये कहें कि 3 4 4, ये भी सम होगी, तो ये हमारे आंसर में शामिल नहीं है, क्योंकि हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी। तो हमें 3 अंकों की संख्याएं चाहिए, लेकिन वो कैसी चाहिए? सम संख्याएं चाहिए। तो हम सम संख्याएं कैसे निर्धारित कर सकते हैं? जिनके इकाई पर या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो। तो 3 अंकों की संख्याएं किस तरीके से बना सकते हैं? ये हमने 3 बॉक्स बना दिए। ये इकाई वाला बॉक्स है, तो इस इकाई वाले बॉक्स को हम 2 4 और 6 इन्हीं 3 अंकों से भर सकते हैं। तो इस इकाई वाले बॉक्स को भरने के तरीके होंगे 3। अब दहाई वाले बॉक्स पर कोई भी अंक ला सकते हैं। ये 6 अंक हैं, एक अंक यहाँ भर दिया गया होगा, कितने अंक बचेंगे? 5। तो इसे हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब जब हम 2 अंक भर चुके होंगे तो हमारे पास अंक बचेंगे 4, तो इसे हम 4 प्रकार से भरेंगे। तो इसलिए 3 अंकीय सम संख्याएं बराबर होंगी 4 गुणा 5 गुणा 3, तो ये हो गया 4 पंचे 20 3 60। तो इन अंकों से 3 अंकीय सम संख्याएं। अगला प्रश्न है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो। जैसे BSNL वाला 94 से शुरू होता है, इसी तरीके से यहाँ एक नंबर हमें फिक्स कर दिया गया है कि वो किससे शुरू होगा? 67 से। लेकिन 0 से 9 तक अंक कुल कितने होंगे? लिखेंगे 0 से 9 तक कुल अंक कितने हुए? 10। अब 10 में से 2 अंक हमारे फिक्स हो गए, 6 और 7। हमें 5 अंकों का टेलीफोन नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ 6 और 7 ये भर दिए गए। अब इन्हें हम बदल नहीं सकते, ये यही रहेंगे। अब जब हमने 0 से 9 तक के 2 अंक यहाँ भर लिए तो अब हमारे पास 8 अंक बचे। तो इस स्थान को भरने के तरीके कितने होंगे? 8। इस स्थान को भरने के तरीके कितने होंगे? 7। और इस स्थान को भरने के तरीके कितने होंगे? 6। मतलब टोटल अंक 10 हैं, 2 अंक यहाँ फिक्स कर दिए गए, बचे 8 अंक। तो इस स्थान को 8 प्रकार से भर सकते हैं, इसे 7 प्रकार से, इसे 6 प्रकार से। तो इसलिए टेलीफोन नंबरों की संख्या बराबर होगी 8 गुणे 7 गुणे 6, 56 गुणे 6, 36 30 3 33, 336। तो इस तरीके से ये 7B एक्सरसाइज में 8 प्रश्न थे, हमने 8 प्रश्न हल करवा दिए। हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इन प्रश्नों से सीखेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे।
अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पढ़ने का प्रयास करें।